राधा स्वामी जी घर में बस 10 मिनट ये चला कर देखो। ओम बाबा जी की बरकत देखो। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलना। राधा स्वामी जी शांत रहो। राधा स्वामी दयाल की दया अपार है। यह सत्संग हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने का मार्ग दिखाता है। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, क्योंकि इसी जीवन में हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और अपने आत्मा को उसके असली घर यानी परम धाम तक पहुंचा सकते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति की खोज में लगा हुआ है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई रिश्तों में, तो कोई नाम और शोहरत में। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब में स्थायी सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख केवल परमात्मा की भक्ति में ही है, और यह भक्ति हमें सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। सद्गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वैसे ही सद्गुरु के ज्ञान से हमारे जीवन का अज्ञान दूर हो जाता है। वे हमें नामदान देकर सुमिरन और ध्यान का मार्ग सिखाते हैं, जिससे हमारी आत्मा भीतर की ओर यात्रा शुरू करती है। राधा स्वामी मत में यह बताया गया है कि परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है। हमें उसे बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सच्चे मन से सुमिरन करते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर उस दिव्य शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि सच्चाई, अहिंसा, शाकाहार और सदाचार। इन नियमों का पालन करने से हमारा मन पवित्र होता है और हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। इस संसार को एक माया का जाल कहा गया है, जिसमें जीव फंसकर अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते। सतगुरु की शरण में जाकर और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। सत्संग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने मन को नियंत्रित करें और परमात्मा के साथ अपना संबंध मजबूत करें। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और हम बुराइयों से दूर होने लगते हैं। अंत में यही संदेश है कि इस अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। सतगुरु की शरण में जाकर नाम का सुमिरन करें, सेवा करें और सच्चे प्रेम से परमात्मा को याद करें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही हमें सच्ची शांति और आनंद प्रदान करता है। राधा स्वामी दयाल की असीम कृपा से ही हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। यह जीवन केवल खाने पीने, कमाने और सांसारिक सुखों में खो जाने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानने और परमात्मा से मिलन के लिए मिला है। जीवात्मा का असली घर यह संसार नहीं है। यह संसार तो एक अस्थायी ठिकाना है, जहां हम अपने कर्मों के अनुसार आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा उस परम धाम की निवासी है, जहां से वह बिछुड़कर इस माया के जाल में आ फंसी है। जब तक जीव इस संसार के मोह माया में उलझा रहता है, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी चिंताओं में, कभी दुखों में। यह मन ही हमें परमात्मा से दूर रखता है। सतगुरु का कार्य ही यह है कि वह इस भटकी हुई आत्मा को सही मार्ग दिखाए। वे हमें समझाते हैं कि बाहरी दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा,
असली खजाना तो हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। जब सद्गुरु कृपा करते हैं तो वे हमें नाम का अमूल्य धन देते हैं। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं होता, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति होती है जो हमें धीरे धीरे भीतर की ओर खींचती है। जब हम नियमित रूप से सुमिरन यानी कि सत्संग, नाम जाप और ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है और हमारी आत्मा जागृत होने लगती है। धीरे धीरे साधक को अपने भीतर प्रकाश और ध्वनि का अनुभव होने लगता है। यही वह मार्ग है जिसे शब्द मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग हमें इस संसार से ऊपर उठाकर परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता है। परंतु इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है। इसमें धैर्य, प्रेम और सच्ची लगन की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना पड़ता है। झूठ, छल, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है। राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि हमें हर समय प्रभु का स्मरण करना चाहिए। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, खाना बना रहे हों, काम पर जा रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, हमारा मन भीतर से परमात्मा से जुड़ा रहना चाहिए। सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे भीतर अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं। हमें अपने जीवन की गलतियां समझ में आती हैं और उन्हें सुधारने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग हमें सच्चाई की राह पर चलने की शक्ति देता है। सेवा भी इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है और हृदय में प्रेम बढ़ता है। सेवा से हमें सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब नश्वर है। एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। धन, दौलत, रिश्ते, शरीर, केवल हमारी आत्मा और हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाएं। अंत में यही कहा गया है, जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आ जाता है और उनके बताए मार्ग पर सच्चे दिल से चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अपने असली घर पहुंच जाता है। राधा स्वामी दयाल की असीम कृपा से ही हमें यह अनमोल मानव जीवन प्राप्त हुआ है। यह जीवन कोई साधारण अवसर नहीं, बल्कि एक दुर्लभ वरदान है। संत महात्मा कहते हैं कि अनगिनत योनियों में भटकने के बाद जीव को यह मनुष्य शरीर मिलता है, ताकि वह अपने असली घर पर परम धाम की ओर वापसी का मार्ग पकड़ सके। यह संसार देखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक स्वप्न के समान है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं और जागने पर वह सब कुछ समाप्त हो जाता है, वैसे ही यह जीवन में एक दिन समाप्त हो जाएगा। हम इस संसार में जो कुछ भी अपना मानते हैं, धन, दौलत, परिवार, शरीर, यह सब यहीं रह जाएगा। फिर भी मनुष्य इन सब चीजों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। यही माया का प्रभाव है। माया हमें असत्य को सत्य और नश्वर को अमर समझने पर मजबूर कर देती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे एक बूंद समुद्र से अलग होकर भी उसी का हिस्सा होती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आ गई है। लेकिन जब तक वह अपने स्रोत से नहीं मिलती, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। आत्मा हमेशा अपने घर की ओर लौटना चाहती है, लेकिन मन और इंद्रियां उसे संसार की ओर खींचते रहते हैं। यही संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। मन का स्वभाव और उसकी चालाकी। मन बहुत चंचल और शक्तिशाली है। यह हमें कभी स्थिर नहीं रहने देता। कभी यह हमें भूतकाल की यादों में ले जाता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझा देता है। मन का काम ही है हमें बाहरी दुनिया से उलझाए रखना, ताकि हम अपने भीतर न जा सकें। यदि मन को नियंत्रित न किया जाए
तो यह हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में डुबो देता है। यही 5 विकार हमारे आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सतगुरु का महत्व। इस अंधकारमय संसार में सतगुरु की वह प्रकाश है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। बिना गुरु के यह मार्ग समझ पाना लगभग असंभव है। सतगुरु हमें नाम का दान देते हैं जो कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा और सच्चा साधन है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि यह एक जीवित शक्ति है जो हमारी आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। जब साधक सच्चे प्रेम और विश्वास से नाम का सुमिरन करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और वह भीतर की ओर यात्रा करने लगता है। सुमिरन, ध्यान और भजन। राधा स्वामी मार्ग में 3 मुख्य साधन बताए गए हैं, जैसे कि सुमिरन यानी कि नाम का जाप, मन को एकाग्र करने के लिए। दूसरा है ध्यान, गुरु का स्मरण, प्रेम और भक्ति बढ़ाने के लिए। तीसरा है भजन, अंतर की ध्वनि सुनना, आत्मा को ऊपर उठाने के लिए। जब साधक नियमित अभ्यास करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है और दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह अनुभव इस बात का संकेत है कि वह सही मार्ग पर चल रहा है। कर्म और जन्म मरण का चक्र। इस संसार में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं और बुरे कर्म हमें दुख देते हैं। जब तक हमारे कर्म समाप्त नहीं होते तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। यही जन्म मरण का चक्र है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सतगुरु की शरण में जाकर नाम का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके कर्म कटने लगते हैं और वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। सेवा और विनम्रता। सेवा इस मार्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है और हृदय में प्रेम और दया उत्पन्न होती है। विनम्रता के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। जो व्यक्ति खुद को बड़ा समझता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो झुकना सीखता है वही ऊंचा उठता है। सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत्य यानी सत्य का संग। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो हमारे भीतर जागरूकता आती है। हमें अपने जीवन की गलतियां समझ में आती हैं और उन्हें सुधारने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग एक दर्पण की तरह है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकते हैं। जीवन का सही उपयोग। यह जीवन बहुत छोटा है और उस समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर दिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अपने जीवन का कितना समय परमात्मा की भक्ति में लगाया और कितना समय व्यर्थ बातों में गवा दिया। जो व्यक्ति समय रहते जाग जाता है वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। अंतिम संदेश। अंत में यही कहा गया है, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। अपने कर्तव्यों का पालन करो लेकिन अपने मन को परमात्मा से जोड़े रखो। राधा स्वामी दयाल की दया अपार है। यह सत्संग हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने का मार्ग दिखाता है। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है क्योंकि इसी जीवन में हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और अपने आत्मा को उसके असली घर यानी परम धाम तक पहुंचा सकते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति की खोज में लगा हुआ है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई रिश्तों में, तो कोई नाम और शोहरत में। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब में स्थायी सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख केवल परमात्मा की भक्ति में ही है
और यह भक्ति हमें सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। सद्गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वैसे ही सद्गुरु के ज्ञान से हमारे जीवन का अज्ञान दूर हो जाता है। वे हमें नामदान देकर सुमिरन और ध्यान का मार्ग सिखाते हैं, जिससे हमारी आत्मा भीतर की ओर यात्रा शुरू करती है। राधा स्वामी मत में यह बताया गया है कि परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है, हमें उसे बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सच्चे मन से सुमिरन करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर उस दिव्य शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि सच्चाई, अहिंसा, शाकाहार और सदाचार। इन नियमों का पालन करने से हमारा मन पवित्र होता है और हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। इस संसार को एक माया का जाल कहा गया है, जिसमें जीव फंसकर अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते। सतगुरु की शरण में जाकर और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। सत्संग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने मन को नियंत्रित करें और परमात्मा के साथ अपना संबंध मजबूत करें। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और हम बुराइयों से दूर होने लगते हैं। अंत में यही संदेश है कि इस अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। सतगुरु की शरण में जाकर नाम का सुमिरन करें, सेवा करें और सच्चे प्रेम से परमात्मा को याद करें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही हमें सच्ची शांति और आनंद प्रदान करता है। राधा स्वामी दयाल की असीम कृपा से ही हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। यह जीवन केवल खाने पीने, कमाने और सांसारिक सुखों में खो जाने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानने और परमात्मा से मिलन के लिए मिला है। जीवात्मा का असली घर यह संसार नहीं है। यह संसार तो एक अस्थायी ठिकाना है, जहां हम अपने कर्मों के अनुसार आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा उस परम धाम की निवासी है, जहां से वह बिछुड़कर इस माया के जाल में आ फंसी है। जब तक जीव इस संसार के मोह माया में उलझा रहता है, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी चिंताओं में, कभी दुखों में। यह मन ही हमें परमात्मा से दूर रखता है। सतगुरु का कार्य ही यह है कि वह इस भटकी हुई आत्मा को सही मार्ग दिखाए। वे हमें समझाते हैं कि बाहरी दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, असली खजाना तो हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। जब सतगुरु कृपा करते हैं तो वे हमें नाम का अमूल्य धन देते हैं। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं होता, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति होती है जो हमें धीरे धीरे भीतर की ओर खींचती है। जब हम नियमित रूप से सुमिरन यानी कि सत्संग, नाम जाप और ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है और हमारी आत्मा जागृत होने लगती है। धीरे धीरे साधक को अपने भीतर प्रकाश और ध्वनि का अनुभव होने लगता है। यही वह मार्ग है जिसे शब्द मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग हमें इस संसार से ऊपर उठाकर परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता है। परंतु इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है। इसमें धैर्य, प्रेम और सच्ची लगन की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना पड़ता है। झूठ, छल, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है।
राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि हमें हर समय प्रभु का स्मरण करना चाहिए। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, खाना बना रहे हों, काम पर जा रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, हमारा मन भीतर से परमात्मा से जुड़ा रहना चाहिए। सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे भीतर अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं। हमें अपने जीवन की गलतियां समझ में आती हैं और उन्हें सुधारने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग हमें सच्चाई की राह पर चलने की शक्ति देता है। सेवा भी इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है और हृदय में प्रेम बढ़ता है। सेवा से हमें सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब नश्वर है। एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। धन दौलत रिश्ते शरीर, केवल हमारी आत्मा और हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाएं। अंत में यही कहा गया है, जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आ जाता है और उनके बताए मार्ग पर सच्चे दिल से चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अपने असली घर पहुंच जाता है। राधा स्वामी दयाल की असीम कृपा से ही हमें यह अनमोल मानव जीवन प्राप्त हुआ है। यह जीवन कोई साधारण अवसर नहीं बल्कि एक दुर्लभ वरदान है। संत महात्मा कहते हैं कि अनगिनत योनियों में भटकने के बाद जीव को यह मनुष्य शरीर मिलता है ताकि वह अपने असली घर पर परम धाम की ओर वापसी का मार्ग पकड़ सके। यह संसार देखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक स्वप्न के समान है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं और जागने पर वह सब कुछ समाप्त हो जाता है, वैसे ही यह जीवन में एक दिन समाप्त हो जाएगा। हम इस संसार में जो कुछ भी अपना मानते हैं, धन दौलत परिवार शरीर, यह सब यहीं रह जाएगा। फिर भी मनुष्य इन सब चीजों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। यही माया का प्रभाव है। माया हमें असत्य को सत्य और नश्वर को अमर समझने पर मजबूर कर देती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे एक बूंद समुद्र से अलग होकर भी उसी का हिस्सा होती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आ गई है। लेकिन जब तक वह अपने स्रोत से नहीं मिलती, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। आत्मा हमेशा अपने घर की ओर लौटना चाहती है, लेकिन मन और इंद्रियां उसे संसार की ओर खींचते रहते हैं। यही संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। मन का स्वभाव और उसकी चालाकी। मन बहुत चंचल और शक्तिशाली है। यह हमें कभी स्थिर नहीं रहने देता। कभी यह हमें भूतकाल की यादों में ले जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझा देता है। मन का काम ही है हमें बाहरी दुनिया से उलझाए रखना, ताकि हम अपने भीतर न जा सकें। यदि मन को नियंत्रित न किया जाए तो यह हमें काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार में डुबो देता है। यही 5 विकार हमारे आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सतगुरु का महत्व। इस अंधकारमय संसार में सतगुरु की वह प्रकाश है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। बिना गुरु के यह मार्ग समझ पाना लगभग असंभव है। सतगुरु हमें नाम का दान देते हैं, जो कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा और सच्चा साधन है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि यह एक जीवित शक्ति है जो हमारी आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। जब साधक सच्चे प्रेम और विश्वास से नाम का सुमिरन करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और वह भीतर की ओर यात्रा करने लगता है। सुमिरन, ध्यान और भजन। राधा स्वामी मार्ग में 3 मुख्य
साधन बताए गए हैं, जैसे कि सुमिरन यानी कि नाम का जाप मन को एकाग्र करने के लिए। दूसरा है ध्यान, गुरु का स्मरण प्रेम और भक्ति बढ़ाने के लिए। तीसरा है भजन, अंतर की ध्वनि सुनना आत्मा को ऊपर उठाने के लिए। जब साधक नियमित अभ्यास करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है और दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह अनुभव इस बात का संकेत है कि वह सही मार्ग पर चल रहा है। कर्म और जन्म मरण का चक्र। इस संसार में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं और बुरे कर्म हमें दुख देते हैं। जब तक हमारे कर्म समाप्त नहीं होते तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। यही जन्म मरण का चक्र है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सतगुरु की शरण में जाकर नाम का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके कर्म कटने लगते हैं और वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। सेवा और विनम्रता। सेवा इस मार्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है और हृदय में प्रेम और दया उत्पन्न होती है। विनम्रता के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। जो व्यक्ति खुद को बड़ा समझता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो झुकना सीखता है वही ऊंचा उठता है। सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत्य यानी सत्य का संग। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो हमारे भीतर जागरूकता आती है। हमें अपने जीवन की गलतियां समझ में आती हैं और उन्हें सुधारने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग एक दर्पण की तरह है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकते हैं। जीवन का सही उपयोग। यह जीवन बहुत छोटा है और उस समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर दिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अपने जीवन का कितना समय परमात्मा की भक्ति में लगाया और कितना समय व्यर्थ बातों में गवा दिया। जो व्यक्ति समय रहते जाग जाता है वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। अंतिम संदेश। अंत में यही कहा गया है, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। अपने कर्तव्यों का पालन करो लेकिन अपने मन को परमात्मा से जोड़े रखो। राधा स्वामी दयाल की दया अपार है। यह सत्संग हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने का मार्ग दिखाता है। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है क्योंकि इसी जीवन में हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और अपने आत्मा को उसके असली घर यानी परम धाम तक पहुंचा सकते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति की खोज में लगा हुआ है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई रिश्तों में, तो कोई नाम और शोहरत में। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब में स्थायी सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख केवल परमात्मा की भक्ति में ही है और यह भक्ति हमें सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। सद्गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वैसे ही सद्गुरु के ज्ञान से हमारे जीवन का अज्ञान दूर हो जाता है। वे हमें नामदान देकर सुमिरन और ध्यान का मार्ग सिखाते हैं जिससे हमारी आत्मा भीतर की ओर यात्रा शुरू करती है। राधा स्वामी मत में यह बताया गया है कि परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है। हमें उसे बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सच्चे मन से सुमिरन करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर उस दिव्य शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन
इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि सच्चाई, अहिंसा, शाकाहार और सदाचार। इन नियमों का पालन करने से हमारा मन पवित्र होता है और हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। इस संसार को एक माया का जाल कहा गया है, जिसमें जीव फंसकर अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते। सतगुरु की शरण में जाकर और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। सत्संग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने मन को नियंत्रित करें और परमात्मा के साथ अपना संबंध मजबूत करें। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और हम बुराइयों से दूर होने लगते हैं। अंत में यही संदेश है कि इस अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। सतगुरु की शरण में जाकर नाम का सुमिरन करें, सेवा करें और सच्चे प्रेम से परमात्मा को याद करें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही हमें सच्ची शांति और आनंद प्रदान करता है। राधा स्वामी दयाल की असीम कृपा से ही हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। यह जीवन केवल खाने पीने, कमाने और सांसारिक सुखों में खो जाने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानने और परमात्मा से मिलन के लिए मिला है। जीवात्मा का असली घर यह संसार नहीं है। यह संसार तो एक अस्थायी ठिकाना है, जहां हम अपने कर्मों के अनुसार आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा उस परम धाम की निवासी है, जहां से वह बिछुड़कर इस माया के जाल में आ फंसी है। जब तक जीव इस संसार के मोह माया में उलझा रहता है, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी चिंताओं में, कभी दुखों में। यह मन ही हमें परमात्मा से दूर रखता है। सतगुरु का कार्य ही यह है कि वह इस भटकी हुई आत्मा को सही मार्ग दिखाए। वे हमें समझाते हैं कि बाहरी दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। असली खजाना तो हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। जब सतगुरु कृपा करते हैं तो वे हमें नाम का अमूल्य धन देते हैं। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं होता, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति होती है जो हमें धीरे धीरे भीतर की ओर खींचती है। जब हम नियमित रूप से सुमिरन यानी कि सत्संग, नाम जाप और ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है और हमारी आत्मा जागृत होने लगती है। धीरे धीरे साधक को अपने भीतर प्रकाश और ध्वनि का अनुभव होने लगता है। यही वह मार्ग है जिसे शब्द मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग हमें इस संसार से ऊपर उठाकर परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता है। परंतु इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है। इसमें धैर्य, प्रेम और सच्ची लगन की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना पड़ता है। झूठ, छल, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है। राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि हमें हर समय प्रभु का स्मरण करना चाहिए। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, खाना बना रहे हों, काम पर जा रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, हमारा मन भीतर से परमात्मा से जुड़ा रहना चाहिए। सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे भीतर अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं। हमें अपने जीवन की गलतियां समझ में आती हैं और उन्हें सुधारने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग हमें सच्चाई की राह पर चलने की शक्ति देता है। सेवा भी इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है और हृदय में प्रेम बढ़ता है। सेवा से हमें सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब नश्वर है। एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। धन, दौलत, रिश्ते, शरीर,
केवल हमारी आत्मा और हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाएं। अंत में यही कहा गया है, जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आ जाता है और उनके बताए मार्ग पर सच्चे दिल से चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अपने असली घर पहुंच जाता है। राधा स्वामी दयाल की असीम कृपा से ही हमें यह अनमोल मानव जीवन प्राप्त हुआ है। यह जीवन कोई साधारण अवसर नहीं, बल्कि एक दुर्लभ वरदान है। संत महात्मा कहते हैं कि अनगिनत योनियों में भटकने के बाद जीव को यह मनुष्य शरीर मिलता है, ताकि वह अपने असली घर पर परम धाम की ओर वापसी का मार्ग पकड़ सके। यह संसार देखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक स्वप्न के समान है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं और जागने पर वह सब कुछ समाप्त हो जाता है, वैसे ही यह जीवन में एक दिन समाप्त हो जाएगा। हम इस संसार में जो कुछ भी अपना मानते हैं, धन दौलत परिवार शरीर, यह सब यहीं रह जाएगा। फिर भी मनुष्य इन सब चीजों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। यही माया का प्रभाव है। माया हमें असत्य को सत्य और नश्वर को अमर समझने पर मजबूर कर देती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे एक बूंद समुद्र से अलग होकर भी उसी का हिस्सा होती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आ गई है। लेकिन जब तक वह अपने स्रोत से नहीं मिलती, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। आत्मा हमेशा अपने घर की ओर लौटना चाहती है, लेकिन मन और इंद्रियां उसे संसार की ओर खींचते रहते हैं। यही संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। मन का स्वभाव और उसकी चालाकी। मन बहुत चंचल और शक्तिशाली है। यह हमें कभी स्थिर नहीं रहने देता। कभी यह हमें भूतकाल की यादों में ले जाता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझा देता है। मन का काम ही है हमें बाहरी दुनिया से उलझाए रखना, ताकि हम अपने भीतर न जा सकें। यदि मन को नियंत्रित न किया जाए, तो यह हमें काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार में डुबो देता है। यही 5 विकार हमारे आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सतगुरु का महत्व। इस अंधकारमय संसार में सतगुरु की वह प्रकाश है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। बिना गुरु के यह मार्ग समझ पाना लगभग असंभव है। सतगुरु हमें नाम का दान देते हैं, जो कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा और सच्चा साधन है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि यह एक जीवित शक्ति है जो हमारी आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। जब साधक सच्चे प्रेम और विश्वास से नाम का सुमिरन करता है, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और वह भीतर की ओर यात्रा करने लगता है। सुमिरन, ध्यान और भजन। राधा स्वामी मार्ग में 3 मुख्य साधन बताए गए हैं, जैसे कि सुमिरन यानी कि नाम का जाप, मन को एकाग्र करने के लिए। दूसरा है ध्यान, गुरु का स्मरण, प्रेम और भक्ति बढ़ाने के लिए। तीसरा है भजन, अंतर की ध्वनि सुनना, आत्मा को ऊपर उठाने के लिए। जब साधक नियमित अभ्यास करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है और दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह अनुभव इस बात का संकेत है कि वह सही मार्ग पर चल रहा है। कर्म और जन्म मरण का चक्र। इस संसार में जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वह हमारे कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं और बुरे कर्म हमें दुख देते हैं। जब तक हमारे कर्म समाप्त नहीं होते,
तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। यही जन्म मरण का चक्र है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सतगुरु की शरण में जाकर नाम का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके कर्म कटने लगते हैं और वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। सेवा और विनम्रता। सेवा इस मार्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है और हृदय में प्रेम और दया उत्पन्न होती है। विनम्रता के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। जो व्यक्ति खुद को बड़ा समझता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो झुकना सीखता है वही ऊंचा उठता है। सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत्य यानी सत्य का संग। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं तो हमारे भीतर जागरूकता आती है। हमें अपने जीवन की गलतियां समझ में आती हैं और उन्हें सुधारने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग एक दर्पण की तरह है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकते हैं। जीवन का सही उपयोग। यह जीवन बहुत छोटा है और उस समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर दिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अपने जीवन का कितना समय परमात्मा की भक्ति में लगाया और कितना समय व्यर्थ बातों में गवा दिया। जो व्यक्ति समय रहते जाग जाता है वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। अंतिम संदेश। अंत में यही कहा गया है, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। अपने कर्तव्यों का पालन करो लेकिन अपने मन को परमात्मा से जोड़े रखो। राधा स्वामी दयाल की दया अपार है। यह सत्संग हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने का मार्ग दिखाता है। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है क्योंकि इसी जीवन में हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और अपने आत्मा को उसके असली घर यानी परम धाम तक पहुंचा सकते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति की खोज में लगा हुआ है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई रिश्तों में, तो कोई नाम और शोहरत में। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब में स्थायी सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख केवल परमात्मा की भक्ति में ही है और यह भक्ति हमें सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। सद्गुरु ही वह मार्गदर्शक है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलते ही सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, वैसे ही सद्गुरु के ज्ञान से हमारे जीवन का अज्ञान दूर हो जाता है। वे हमें नामदान देकर सुमिरन और ध्यान का मार्ग सिखाते हैं जिससे हमारी आत्मा भीतर की ओर यात्रा शुरू करती है। राधा स्वामी मत में यह बताया गया है कि परमात्मा हमारे भीतर ही विराजमान है। हमें उसे बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सच्चे मन से सुमिरन करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर उस दिव्य शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ आवश्यक नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि सच्चाई, अहिंसा, शाकाहार और सदाचार। इन नियमों का पालन करने से हमारा मन पवित्र होता है और हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। इस संसार को एक माया का जाल कहा गया है जिसमें जीव फंसकर अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते। सतगुरु की शरण में जाकर और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। सत्संग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने मन को नियंत्रित करें और परमात्मा के साथ अपना संबंध मजबूत करें। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं
और हम बुराइयों से दूर होने लगते हैं। अंत में यही संदेश है कि इस अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। सतगुरु की शरण में जाकर नाम का सुमिरन करें, सेवा करें और सच्चे प्रेम से परमात्मा को याद करें। यही जीवन का सच्चा मार्ग है और यही हमें सच्ची शांति और आनंद प्रदान करता है। राधा स्वामी दयाल की असीम कृपा से ही हमें यह मानव जीवन प्राप्त हुआ है। यह जीवन केवल खाने पीने, कमाने और सांसारिक सुखों में खो जाने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानने और परमात्मा से मिलन के लिए मिला है। जीवात्मा का असली घर यह संसार नहीं है। यह संसार तो एक अस्थायी ठिकाना है, जहां हम अपने कर्मों के अनुसार आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा उस परम धाम की निवासी है, जहां से वह बिछुड़कर इस माया के जाल में आ फंसी है। जब तक जीव इस संसार के मोह माया में उलझा रहता है, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलती। मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी चिंताओं में, कभी दुखों में। यह मन ही हमें परमात्मा से दूर रखता है। सतगुरु का कार्य ही यह है कि वह इस भटकी हुई आत्मा को सही मार्ग दिखाए। वे हमें समझाते हैं कि बाहरी दुनिया में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। असली खजाना तो हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। जब सतगुरु कृपा करते हैं तो वे हमें नाम का अमूल्य धन देते हैं। यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं होता, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति होती है जो हमें धीरे धीरे भीतर की ओर खींचती है। जब हम नियमित रूप से सुमिरन यानी कि सत्संग, नाम जाप और ध्यान करते हैं, तो हमारा मन शांत होने लगता है और हमारी आत्मा जागृत होने लगती है। धीरे धीरे साधक को अपने भीतर प्रकाश और ध्वनि का अनुभव होने लगता है। यही वह मार्ग है जिसे शब्द मार्ग कहा जाता है। यह मार्ग हमें इस संसार से ऊपर उठाकर परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देता है। परंतु इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है। इसमें धैर्य, प्रेम और सच्ची लगन की आवश्यकता होती है। हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना पड़ता है। झूठ, छल, क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है। राधा स्वामी मत हमें सिखाता है कि हमें हर समय प्रभु का स्मरण करना चाहिए। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, खाना बना रहे हों, काम पर जा रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, हमारा मन भीतर से परमात्मा से जुड़ा रहना चाहिए। सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे भीतर अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं। हमें अपने जीवन की गलतियां समझ में आती हैं और उन्हें सुधारने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग हमें सच्चाई की राह पर चलने की शक्ति देता है। सेवा भी इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है और हृदय में प्रेम बढ़ता है। सेवा से हमें सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब नश्वर है। एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। धन, दौलत, रिश्ते, शरीर, केवल हमारी आत्मा और हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाएं। अंत में यही कहा गया है, जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आ जाता है और उनके बताए मार्ग पर सच्चे दिल से चलता है, उसका उद्धार निश्चित है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अपने असली घर पहुंच जाता है। राधा स्वामी दयाल की असीम कृपा से ही हमें यह अनमोल मानव जीवन प्राप्त हुआ है। यह जीवन कोई साधारण अवसर नहीं, बल्कि एक दुर्लभ वरदान है। संत महात्मा कहते हैं कि अनगिनत योनियों में भटकने के बाद जीव को यह मनुष्य शरीर मिलता है, ताकि वह अपने असली घर पर परम धाम की ओर वापसी का मार्ग पकड़ सके। यह संसार देखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक स्वप्न के समान है।
जैसे हम रात में सपना देखते हैं और जागने पर वह सब कुछ समाप्त हो जाता है, वैसे ही यह जीवन में एक दिन समाप्त हो जाएगा। हम इस संसार में जो कुछ भी अपना मानते हैं, धन, दौलत, परिवार, शरीर, यह सब यहीं रह जाएगा। फिर भी मनुष्य इन सब चीजों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। यही माया का प्रभाव है। माया हमें असत्य को सत्य और नश्वर को अमर समझने पर मजबूर कर देती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे एक बूंद समुद्र से अलग होकर भी उसी का हिस्सा होती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आ गई है। लेकिन जब तक वह अपने स्रोत से नहीं मिलती, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। आत्मा हमेशा अपने घर की ओर लौटना चाहती है, लेकिन मन और इंद्रियां उसे संसार की ओर खींचते रहते हैं। यही संघर्ष जीवन भर चलता रहता है। मन का स्वभाव और उसकी चालाकी। मन बहुत चंचल और शक्तिशाली है। यह हमें कभी स्थिर नहीं रहने देता। कभी यह हमें भूतकाल की यादों में ले जाता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझा देता है। मन का काम ही है हमें बाहरी दुनिया से उलझाए रखना, ताकि हम अपने भीतर न जा सकें। यदि मन को नियंत्रित न किया जाए तो यह हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में डुबो देता है। यही 5 विकार हमारे आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। सतगुरु का महत्व। इस अंधकारमय संसार में सतगुरु की वह प्रकाश है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। बिना गुरु के यह मार्ग समझ पाना लगभग असंभव है। सतगुरु हमें नाम का दान देते हैं, जो कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा और सच्चा साधन है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि यह एक जीवित शक्ति है जो हमारी आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है। जब साधक सच्चे प्रेम और विश्वास से नाम का सुमिरन करता है, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और वह भीतर की ओर यात्रा करने लगता है। सुमिरन, ध्यान और भजन। राधा स्वामी मार्ग में 3 मुख्य साधन बताए गए हैं, जैसे कि सुमिरन यानी कि नाम का जाप, मन को एकाग्र करने के लिए। दूसरा है ध्यान, गुरु का स्मरण, प्रेम और भक्ति बढ़ाने के लिए। तीसरा है भजन, अंतर की ध्वनि सुनना, आत्मा को ऊपर उठाने के लिए। जब साधक नियमित अभ्यास करता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है और दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह अनुभव इस बात का संकेत है कि वह सही मार्ग पर चल रहा है। कर्म और जन्म मरण का चक्र। इस संसार में जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वह हमारे कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं और बुरे कर्म हमें दुख देते हैं। जब तक हमारे कर्म समाप्त नहीं होते, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। यही जन्म मरण का चक्र है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सतगुरु की शरण में जाकर नाम का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे उसके कर्म कटने लगते हैं और वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। सेवा और विनम्रता। सेवा इस मार्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो हमारा अहंकार कम होता है और हृदय में प्रेम और दया उत्पन्न होती है। विनम्रता के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। जो व्यक्ति खुद को बड़ा समझता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो झुकना सीखता है, वही ऊंचा उठता है। सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत्य, यानी सत्य का संग। जब हम संतों की वाणी सुनते हैं, तो हमारे भीतर जागरूकता आती है। हमें अपने जीवन की गलतियां समझ में आती हैं और उन्हें सुधारने की प्रेरणा मिलती है।
सत्संग एक दर्पण की तरह है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकते हैं। जीवन का सही उपयोग। यह जीवन बहुत छोटा है और उस समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर दिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने अपने जीवन का कितना समय परमात्मा की भक्ति में लगाया और कितना समय व्यर्थ बातों में गवा दिया। जो व्यक्ति समय रहते जाग जाता है वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। अंतिम संदेश। अंत में यही कहा गया है, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसने दो। अपने कर्तव्यों का पालन करो लेकिन अपने मन को परमात्मा से जोड़े रखो।